Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 10th के मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज से पहले हमारा क्लास जितना भी क्लास चलता था वो पैड पर चलता था, जिसमें आपको शक्ल नहीं दिखाई देता था मेरा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमें ऐसा कहा कि आप ऐसा सर लाइव क्लास लेके आइए। तो आज अभी तक तो हम लोगों के पास संसाधन का अभाव था, जिसके कारण हम लोग ऐसो लाइव क्लास नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब से हमारा क्लास लाइव ही चलेगा फेस के साथ। तो पहले हम लोगों का 10th का क्लास चलेगा, फिर उसके बाद ऐसे हम लोगों का 12 का क्लास भी आएगा। एक से सप्ताह में हम लोगों का है सो आ जाएगा, वो भी इसी तरह लाइव आएगा। तो अब हम लोग है सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है टोटल कितना चीज़, काफ़ी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमने अभी तक पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा है द्विघात समीकरण। क्या पढ़ लिया है? द्विघात समीकरण। इसके बाद हमने पढ़ा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा नियामक ज्यामिति। हमने पढ़ा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास हुआ था, जो अभी हाल ही फिलहाल में खत्म हुआ है, त्रिकोणमिति। इसके बाद हमारा जो क्लास जो कल खत्म हुआ, कल लास्ट क्लास में, वो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये क्लास भी हमारा है सो खत्म हो चुका है। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो अब हम लोग ऐसो वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ऐसो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा 9th क्लास में? घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। तो ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था 9th क्लास में। तो अब हम लोग ऐसो वही एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में किसका बात आएगा, किसका नाम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसो पहचानते हैं घन को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं घन जिसको हम लोग कहते हैं घन, आप लोगों को पता है क्यूब कहते हैं इसको। तो घन के बारे में हम लोग ऐसो अच्छे से पहले जानते हैं कि घन क्या होता है। तो घन आपका होता है एक ऐसा आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है, उसको हम लोग घन कहते हैं। इसमें कुल घन जो होता है, इसमें टोटल कितना होता है? 12 किनारा होता है। घन का कितना किनारा होता है? टोटल 12 किनारा होता है घन का। किनारा बोले तो ये जो घन का जो लाइन जो होता है, ये लाइन इस तरह टोटल 12 किनारा घन का होता है। और घन में शीर्ष कितना होता है? शीर्ष जहाँ पे कोना टाइप का निकला होता है उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो घन में ये हमने पीछे वाला नहीं बनाया, वो अगर बनाते तो बोर्ड के पीछे चला जाता तो अच्छा बात नहीं था, इसलिए हमने पीछे वाला नहीं लगाया। तो इसमें शीर्ष कितना होता है?
शीर्ष के संख्या इसमें टोटल कितना होता है, शीर्ष देखिए 4 नीचे 4 ऊपर, तो शीर्ष इसमें टोटल कितना होता है, 8 शीर्ष होता है इसमें। और जब शीर्ष हो गया तो इसके बाद जो इसका आता है वो इसमें फलक, फलक या सतह बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो इसके घन के टोटल कितना सतह होते हैं, तो 6 सतह होता है और 6 के 6 पूरी तरीके से बराबर होता है। घन का जो 12 किनारा होता है वो 12 किनारा भी पूरा के पूरा बराबर होता है। इसके बाद जो हमारा आता है, तो हम लोग पहले घन से संबंधित टोटल फार्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो घन का जो होता है सबसे पहला फार्मूला होता है घन का आयतन। घन का आयतन जो होता है ये होता है भुजा क्यू, इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो ए क्यू, ठीक है। घन में जितना आयतन घन का होता है, घन के अंदर जितना धारिता होता है, उसके अंदर जितना हवा होता है, उसी को तो हम लोग आयतन कहते हैं। तो वो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ठीक है। और इसके बाद जो आता है हमारा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का टोटल 6 पृष्ठ होता है और 6 एक वर्ग होता है जिसका, तो इस हिसाब से ये इसका हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। घन में एक भुजा दिया रहेगा जिसको ऐसा हम लोग इस तरह करेंगे। उसके बाद जो आता है घन का विकर्ण। विकर्ण जो होता है, विकर्ण मतलब कि घन का एक विपरीत जो सतह होता है, विपरीत शीर्ष के बीच की जितनी दूरी होती है उसको हम लोग घन का विकर्ण कहते हैं। तो घन का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। देखिए इसी को हम लोग अब अंग्रेजी में देखते हैं। तो घन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब। और सरफेस एरिया, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो सरफेस एरिया होगा, उसका कितना हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 AQ। ओके, एनी डाउट। और डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू होगा, विकर्ण को हम लोग डायगोनल कहते हैं, तो डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू भुजा। कोई समस्या है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग ऐसो, आप चाहे तो आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में। आज से हमारा क्लास लाइव शुरू हो गया है, इसके बाद हम लोग का क्लास प्रतिदिन लाइव ही होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक आने का कोशिश करें और क्लास का लाभ उठाए। हमारा ऐसो मैथ का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, आधा से अधिक, आधा से ज़्यादा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट आज हमारे क्लास को देख रहे हैं वो हमारे चैनल पर आकर पुराना अपना जितना भी है रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग मिटाएंगे। तो मिटाते हैं और अब हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो घनाभ जो होता है, घनाभ ये क्या होता है? तो घनाभ को हम लोग क्यूबोइड कहते हैं। तो क्यूबोइड, तो ये भी एक तरह का जो होता है, प्रत्येक घनाभ एक घन होता है। घनाभ का जो है ना सेम टू सेम उतना ही 12 किनारा होता है, 8 शीर्ष होता है और 6 फलक होता है। लेकिन जो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, वही जहां वहां भुजा तीनों बराबर होता था, यहाँ पर तीनों अलग अलग होगा। तो हम लोग घनाभ में क्या क्या आपको पता रहेगा, लंबाई होता है जिसको हम लोग L कहते हैं, चौड़ाई होता है जिसको हम लोग B कहते हैं, ऊंचाई होता है जिसको हम लोग H कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा, फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया घनाभ का। तो सबसे पहला आपका आता है घनाभ में, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, अगर हम हिंदी में लिखे तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम लोगों को जगह बचाना अगर होगा तो हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे LBH। कितना छोटा सा है, तो इसके लिए आपको अंग्रेजी थोड़ा सा जानिए। तो इसी को हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया LBH। अब जो होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। देखिए हिंदी में लिखे तो कितना बड़ा हो गया, इसी को अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो हमारा कितना आसानी से हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग अब जानेंगे कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का डायगोनल क्या होता है। तो घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है कितना पता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। इस सब का आपको स्क्वायर करने के बाद वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा घनाभ का। तो इसको लिखेंगे हम रूट अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हो गया, ये रहा आपका घनाभ। घनाभ के बाद हमारा जो आता है अगला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेलन। बेलन आपने देखा होगा, बेलन आपने 9th में पढ़ा भी होगा। तो हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं पूरा फॉर्मूला को, ताकि जब हमने 10th में जब आयतन निकाले तो उसका है सो अच्छा से निकल सके, मेहनत नहीं करना पड़े। तो हम लोग इसीलिए फॉर्मूला को रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूला को आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लिया आपने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बेलन। क्या, बेलन। तो बेलन आपने देखा, बेलन कैसा होता है, तो बेलन होता है इस तरह का, जिसका दो सतह जो होगा ये गोल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे बेलन। तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 3 सतह होता है। एक नीचे से जो होता है उसको वृत्तीय सतह, एक ऊपर से वृत्तीय सतह, और एक कर्व तिरछा वाला जो ये जो सतह होता है ये होता है। तो इसमें भी हमारा 3 फॉर्मूला आता है। तो वो हम लोग पहले बेलन लिखते हैं, ठीक है। और जो बेलन जो होता है, बेलन का आयतन, बेलन का जो ये जो नीचे जो आधार होता है, इसका जो ये होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या बराबर R, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो ऊंचाई होता है इसको हम लोग बोलते हैं H, ठीक है। कोई डाउट, ये हो गया H। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ये H हो गया तब हम लोग इसको बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई R स्क्वायर H,
ठीक है, कोई शक? ये फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बेलन में वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या, कैसे, किसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ? जो तिरछा वाला जो सतह होता है, ये जो टेढ़ा सतह होता है बेलन का, जो एक टेढ़ा सतह जो होता है ना, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, तो टेढ़ा वाला जो सतह होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये जो इसका परिधि होता है 2 पाई आर, इसी को हम लोग ऊंचाई से गुना कर देंगे तो टेढ़ा वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ओके, कोई दिक्कत? बेलन का जो ये होता है 2 पाई आर एच। अब हम लोग निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये होता है, देखिए बेलन में 2 वृत्ताकार सतह होता है, एक नीचे से होता है एक ऊपर से होता है, और एक कर्व होता है जैसा हमने आपको बताया। तो ये जो कर्व सतह होता है, वक्र सतह होता है उसका, तो ये हो गया। और नीचे से एक वृत्त होता है, तो वृत्त एक नीचे से और एक ऊपर से, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल बोलेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 वृत्त है, एक वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर होता है, अगर 2 वृत्त का होगा तो 2 पाई आर प्लस 2 आर स्क्वायर। तो अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। जब कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 पाई, अगर दोनों में से निकाल लेते हैं 2 पाई आर, कॉमन उसी को निकालते हैं जो सब में मिलता है। ठीक है, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आर प्लस, सॉरी इसमें का एच बचेगा और इसमें का आर बचेगा। तो यही फॉर्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का। ओके, एनी डाउट? तो बेलन में इतना चीज होता है। इसी को अगर हम लोग अंग्रेजी में बोले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका होता है 2 पाई आर एच। और इसके बाद जो आता है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर जोड़ एच, या एच जोड़ आर, क्योंकि जोड़ में यानी कि जोड़ जो होता है वो क्रम विनिमय जोड़ नियम को फॉलो करता है, यानी कि जो जोड़ में जो होगा वो आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हम लोग बेलन में इतना बात रहा, और इसको नोट कीजिए आप लोग। आप चाहे तो हमारा क्लास को रोक भी सकते हैं और आप हमारा क्लास जब चाहे तब देख सकते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला, अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हमारा क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से चलता है, तो आप लोग 11 बजे से आने की कोशिश कीजिए। चलिए हम हट जाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आप चाहे तो हमारे क्लास को रोक भी सकते हैं और आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमारे क्लास को बाद में भी देख सकते हैं। हमारा क्लास, पूरा क्लास अभी तक जितने भी क्लास हुए हमारा, सभी हमारे चैनल पे मैथ का एक अलग प्लेलिस्ट है, जिसमें 10th का एक अलग प्लेलिस्ट है और 12 का एक अलग प्लेलिस्ट है। दोनों में आपको, अगर आप 10th के स्टूडेंट और 10th का प्लेलिस्ट खोलिएगा पूरा क्लास मिल जाएगा शुरू से लेकर अंत तक, और 12 का साथ ही साथ हमारा जो साथ जो अनंत सर का जो क्लास चलता है साइंस का 10वां वाले के लिए, 10th के लिए, तो उस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। वो 10 बजे से होता है, हमारा क्लास 11 बजे से होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शंकु को जानते हैं। शंकु आपने देखा होगा, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो शंकु कैसा होता है? शंकु होता है इस तरह का।
ठीक है, ये हो गया आपका शंकु। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है आपको पता है? तो शंकु आपको इसको कहते हैं हम लोग शंकु, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन। अब हम लोग शंकु के बारे में जानते हैं। शंकु में क्या होता है? शंकु में एक जो यहाँ से जो मेन है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं शंकु की त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसी को हम लोग आर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ तक जो होता है इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? एच कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई भी लिख दे क्या? ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा आता है वो होता है इसका तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ये तिरछा वाला है इसको हम लोग एल कहते हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक का मतलब ही होता है तिरछा। तो तिर्यक ऊंचाई जो इसका होता है, तो ये जितना भी हमने बात कर रहे हैं ये लंब वृत्तीय कोण है, लंब वृत्तीय शंकु है, जिसमें ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनता है। जहाँ जो शंकु का जो ऊंचाई होता है ये केंद्र से नापा जाता है, सेंटर से नापा जाता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो अगर आपको कोई दो चीज दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे और त्रिज्या दिया रहे, तो आप तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई दिया रहे तो त्रिज्या पता कर सकते हैं। हमेशा दो चीज आपको दिया रहेगा, तीसरा चीज पता करना रहेगा। ठीक है, कोई शक? आगे बढ़े तो हम लोग सबसे पहले आप ये एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। एल बराबर, अगर आपको त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहे तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये एल जो हुआ इसका कर्ण हुआ, ये ऊंचाई मतलब लंब, ये आधार। तो ये होता है पाइथागोरस से। अगर हम यहाँ पे आर निकाले तो एल स्क्वायर माइनस आर एच स्क्वायर। हमेशा आपको दो चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज निकालना रहेगा। और अगर एच ही निकालना रहे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये जो होता है ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि शंकु का एल, आर और एच तीनों में से आपको कोई एक ही दिया रहेगा और आपको बाकी पता करना रहेगा। तो तीनों में से दो दिया रहेगा, एक तीसरा चीज पता कर लेंगे, आराम से पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग शंकु का आयतन पर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो शंकु का आयतन, इसको मिटा लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? तो शंकु का आयतन, ये जो शंकु होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, अगर कोई बेलन और कोई शंकु जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर हो तो आयतन किसका ज्यादा होगा? बेलन का ज्यादा होगा। बेलन के आयतन का 1/3 भाग आयतन होता है शंकु का। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये क्या हो जाएगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, देखिए इसका होता है पाई आर एल, तिर्यक ऊंचाई, पाई आर गुना तिर्यक ऊंचाई। तो अगर शंकु का वक्र पृष्ठ दिया रहेगा तो आपको एल नहीं पता है, अगर आपको आयतन निकालना होगा तो आपको एच नहीं देगा, कोई एक चीज देगा, दूसरा चीज गायब करेगा, हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? देखिए, तो ये जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल होता है, शंकु में एक तो वक्र पृष्ठ हो गया और शंकु में एक जो होता है
वृत्ताकार इसका आधार होता है। क्या होता है? सर्कुलर बेस होता है इसका। तो एक सर्किल, एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। कोई डाउट? इसको आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। कल के क्लास में हम लोग इस सब का यूज सीखेंगे। तो ये आपका रहा शंकु। अब आपका बचता है दो और चीज, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या है? वो इम्पोर्टेंट चीज है, उसको मिटा देते हैं। एक होता है गोला। ये जो गोला होता है, गोला आपने देखा होगा, गोला फुटबॉल जैसा होता है। फुटबॉल जिसका सभी सतह, इसमें टोटल कितना सतह होता है? तो एक ही सतह होता है गोला में, एक ही सतह, और वो भी टेढ़ा वाला, वक्र पृष्ठ उसको बोलते हैं। तो गोला का तो एक ही सतह होता है, तो एक ही क्षेत्रफल निकालेंगे। और गोला का आयतन और गोला का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ और गोला का वक्र पृष्ठ एक ही होता है, क्योंकि उसमें एक ही सतह है, तो दूसरा कैसे हो सकता है? तो गोला का एक सतह जिसका गोला का, इसको गोला कहते हैं और इसको स्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो गोला का क्या होगा? आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और गोला का जो ये मेन जो आयतन जो फॉर्मूला होता है, ये आपको नोट करना था। और गोला वक्र पृष्ठ आपको बोला जाए तो ये होता है 4 पाई आर। और अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ बोला जाए तो ये होता है, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, गोला में एक ही सतह होता है, तो इसका वक्र पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होता है। तो ये रहा आपका गोला। और अब एक जो बचता है अर्धगोला, उसको भी हम लोग जान लेते हैं आज की क्लास में। इस पर हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में इतना। तो एक अर्धगोला है, हम लोग जान लेते हैं फटाफट। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। हो गया। आप चाहे तो हमारे क्लास को रोक भी सकते हैं, और आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और अपना एग्जाम का तैयारी अच्छे से करा सके और एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स ला सके। तो हमारा जो चैनल है वो सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं है, इसके लिए आपको अधिक से अधिक जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। जितना भी जानकारी आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए होगा, वो सभी हम यहाँ पे दिया गया है। शुरू से हमारा जो क्लास चला है रैखिक समीकरण, वहां से ही। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो हमारा क्लास शुरू से देखे। हमारा पहला क्लास जो इंट्रोडक्शन है मैथ का, वहां से तो आपको सब समझ में आएगा। आपको सिर्फ मैथ का प्लेलिस्ट खोलना है, वहां पर आपको हर एक चीज मिलेगा। तो अर्धगोला का हम लोग देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो अर्धगोला जो होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसका आयतन आपको निकालना अगर रहेगा तो क्या करेंगे?
अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का जो आयतन होता है वो होता है गोला का आधा। तो गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होगा, इसका आधा। गोला का हर एक चीज का आधा, गोला का है तो आधा किए तभी तो अर्धगोला हुआ। तो अर्धगोला में 2 सतह हो जाता है, एक वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखिए एक जो वक्र पृष्ठ है उसमें एक सतह को जोड़ दिया ऊपर से, तो ये हो गया 3πr²। तो ये रहा आपका हर एक चीज हमने बता दिया, हर एक फॉर्मूला बता दिया आपको। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। इस पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और क्लास का लाभ उठाइए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।